नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। यूपी में नर्सिंग ऑफिसर के 600 पोस्ट के लिए नोटिफिकेशन जारी हुआ है। आवेदन स्टार्ट है, कैसे आपको आवेदन करना है और इस भर्ती में, इस रिक्रूटमेंट में ऑनलाइन एग्जाम होगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में। सिलेबस भी दिया गया है। एलिजिबिलिटी को लेकर के बात करेंगे, सैलरी, साथ में जो भी आपको रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स लगेंगे सबको लेकर के बात करेंगे। पूरा नोटिफिकेशन 5 पेजेज का है और न्यूज़पेपर में भी आपने इस तरह की ये विज्ञापन को देखा होगा। तो यहाँ पर हम सीधे चलते हैं पीडीएफ पर, जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। उत्तर प्रदेश यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज सैफई इटावा की तरफ से ये विज्ञापन नोटिफिकेशन जारी किया गया है और इसमें रिक्रूटमेंट जो प्रोसेस है ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के माध्यम से किया जाएगा। उसके बाद मेरिट लिस्ट बनेगी और आगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे। यानी सबसे पहले एग्जाम होगा, उसके बाद मेरिट लिस्ट बनेगी, उसके बाद फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। अगर यहाँ पर पे मैट्रिक्स की बात कर लें तो लेवल 7 है और पे मैट्रिक्स जो है 44,900 से स्टार्ट करके 1,42,400 तक जा सकते हैं। ऑनलाइन फॉर्म भरना होगा। यहाँ पर अगर बात कर लें यहाँ पर इसेंशियल क्वालिफिकेशन, अनिवार्य अर्हता को लेकर के, तो बीएससी नर्सिंग या बीएससी ऑनर्स नर्सिंग हो फ्रॉम एन इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड बाय इंडियन नर्सिंग काउंसिल और स्टेट नर्सिंग काउंसिल, या बीएससी पोस्ट सर्टिफिकेट या पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग फ्रॉम एन इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड बाय इंडियन नर्सिंग काउंसिल और स्टेट नर्सिंग काउंसिल। इसके अलावा इसके साथ में रजिस्टर्ड एज नर्स एंड मिडवाइफ विद स्टेट या इंडियन नर्सिंग काउंसिल, स्टेट से भी हो या फिर इंडियन नर्सिंग आईएनसी वाला भी हो। तो ये तो हो गया आपका अनिवार्य शैक्षिक अर्हता, या तो ये होना चाहिए आपके पास, या फिर अगर आप जीएनएम हो, जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी, अगर आपके पास कोर्स हो फ्रॉम एन इंडियन नर्सिंग काउंसिल रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट बोर्ड और काउंसिल। इसके साथ में रजिस्टर्ड एज नर्स एंड मिडवाइफ इन स्टेट और इंडियन नर्सिंग काउंसिल, ये दोनों में कॉमन है ये वाला पॉइंट। तीसरा पॉइंट इसमें और देखिए, अगर आप जीएनएम है तो 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए इन अ मिनिमम 50 बेडेड हॉस्पिटल, और ये जो हॉस्पिटल होगा रजिस्टर्ड विद कॉम्पिटेंट डिस्ट्रिक्ट मेडिकल अथॉरिटी। और ये जो 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है आफ्टर एक्वायरिंग द एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, मतलब आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कंप्लीट होने के बाद का ये अनुभव देखा जाएगा। रिमार्क्स यहाँ पर देख लीजिए, द रिक्वायर्ड 2 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस एज इन एबव इज एन इसेंशियल क्राइटेरियन, ये अनिवार्य इसेंशियल एलिजिबिलिटी ये है, रिक्वायर्ड है। एंड टू बी वैलिड होना चाहिए। द एक्सपीरियंस शैल मस्ट बी एक्वायर्ड आफ्टर ऑब्टेनिंग इसेंशियल क्वालिफिकेशन, यानी आपने जो कोर्स किया है जीएनएम का उसके बाद का ये एक्सपीरियंस होना चाहिए 2 साल का या उससे ज़्यादा का हो, लेकिन 2 साल कम से कम। दैट इज आफ्टर कंप्लीटिंग रेजिडेंसी पीरियड ऑफ द कोर्स, डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट एंड रजिस्ट्रेशन विद स्टेट या इंडियन नर्सिंग काउंसिल। मतलब इवन यहाँ पर आगे ये भी लिख दिया कि आपका रिजल्ट आ गया हो, आपने रजिस्ट्रेशन करा लिया हो, उसके बाद ये 2 साल का एक्सपीरियंस आपका देखा जाएगा। इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। एज लिमिट यहाँ पर 18 to 40 ईयर्स है और 1 जनवरी 2023 से देखा जाएगा एज। और इसमें जो रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट होंगे उनके लिए यहाँ पर नियमानुसार छूट रहेगी। ठीक है, बाकी से आप देख लीजिएगा। जो मेन पॉइंट उसको आपको बता देते हैं। यहाँ पर वैकेंसी यहाँ पर देख लीजिए, टोटल पोस्ट यहाँ पर है 600, यूआर के लिए 240, ईडब्ल्यूएस की 60, ओबीसी की 162 और एससी के लिए 126 एंड एसटी के लिए 12 सीट्स हैं वर्टिकल रिजर्वेशन में सीट का डिवाइडेशन। इसी तरह से हॉरिजॉन्टल में भी आप देख लीजिएगा। दिव्यांग के लिए यानी पीएच के लिए 4%, एक्स सर्विस मैन के लिए 5% और डिपेंडेंट ऑफ फ्रीडम फाइटर्स के लिए 2% सीट्स। यहाँ पर देखेंगे तो द शेड्यूल्ड ट्राइब्स यानी एससी एसटी और ओबीसी और ईडब्ल्यूएस एंड अदर कैटेगरीज, दैट इज हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन विल बी एडमिसिबल एज पर द पीरियाडिक या एग्जिस्टिंग ऑर्डर्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश। यहाँ पर देखिए जो फीस है 2,360 रुपीज़ यूआर ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए। एससी एसटी के लिए टोटल फीस यहाँ पर 1,416 रुपीज़, तो फीस काफ़ी ज़्यादा है। The candidates belonging to the other category horizontal shall have to pay fee according to their original category, मतलब आपकी कोई और भी कैटेगरी होगी, जैसे पीएच हो गया, एक्स सर्विसमैन हो गया, फ्रीडम फाइटर हो गया, तो उसके हिसाब से नहीं बल्कि आपको इसके हिसाब से फीस पेमेंट करना होगा। ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट डेट विल बी इन्फॉर्म इन ड्यू कोर्स, यानी जो ऑनलाइन एग्जाम डेट होगी आपको बाद में उसके बारे में बताया जाएगा।
प्रोसेस ऑफ फिलिंग द एप्लीकेशन फॉर्म, सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा, उसके बाद फिलिंग अप ऑफ रिक्वायर्ड डिटेल्स ऑफ द फॉर्म, अपलोडिंग स्कैन फोटो, सिग्नेचर, अदर रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स जो अपलोड करने होंगे आपको, पेमेंट ऑफ फीस, उसके बाद फाइनली एप्लीकेशन फॉर्म सबमिशन और उसके बाद प्रिंट आउट निकालना। जनरल कंडीशन देख लीजिए यहाँ पर, द एस्पायरिंग एप्लीकेंट्स सेटिस्फाइंग द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इन ऑल रिस्पेक्ट कैन सबमिट देयर एप्लीकेशन ओनली थ्रू ऑनलाइन मोड, केवल आप ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। और 19/5/2023 यानी 19 मई 2023 से लेकर के 8 जून 2023 तक, ठीक है, 24 आवर्स यहाँ पर, अप टू 24 आवर्स, मतलब रात 12 बजे तक ये आप आवेदन कर सकते हैं। ऑल द एप्लीकेंट्स आर एडवाइज टू कीप अ कॉपी ऑफ रजिस्ट्रेशन स्लिप विद देम along with proof of payment for their record. Correction in a registration form will not be considered through any mode. ठीक है, तो ये फॉर्म आपको इस तरह से भरना है। बाकी चीज़ें आप जरूर एक बार आप पढ़ लीजिएगा, रीड कर लीजिएगा। बाकी यहाँ पर जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको हाईलाइट करते चल रहा हूँ, और आपके मन में कोई भी क्वेरीज हो इससे नोटिफिकेशन से रिलेटेड आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा। ठीक है, एडमिट कार्ड, कैसे आप एग्ज़ाम देने जाएंगे, और अगर इसमें कोई भी अगर इसमें डिस्प्यूट होता है उसको लेकर के, और जो नंबर ऑफ वैकेंसीज है 600, ये इंक्रीज या डिक्रीज भी किया जा सकता है। एज रिलैक्सेशन को लेकर के, अगर किसी रिजर्व कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं तो SC ST OBC या PWD। कास्ट कैटेगरी सर्टिफिकेट्स, तो इसमें जो है वैलिड सर्टिफिकेट होना चाहिए रिजर्व कैटेगरी के लिए SC ST OBC, और इसमें भी जो OBC कैंडिडेट्स हैं इनके जो सर्टिफिकेट है 1 जनवरी 2023 के बाद जारी हुआ रहना चाहिए। द सर्टिफिकेट इशूड बिफोर दिस डेट विल नॉट बी एक्सेप्टेड। OBC के लिए ध्यान दीजिएगा, बाकी के लिए भी जो सर्टिफिकेट होंगे आपके वैलिड होने चाहिए। EWS का आप सभी जानते हैं कि फाइनेंशियल ईयर से देखा जाता है, मतलब 1 अप्रैल को या उसके बाद का बना हो, और जो लास्ट डेट है फॉर्म भरने की उसके पहले का बना हो या उस डेट तक बना हो तभी वैलिड होगा। इसी तरह से जो अदर हॉरिजॉन्टल कैटेगरी है वो भी आप अपना देख लेंगे, वैलिड सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर्ड होंगे, तो लेटेस्ट स्कैन्ड पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ, सिग्नेचर हो गया, सर्टिफिकेट शोइंग द डेट ऑफ बर्थ, मतलब 10th का सर्टिफिकेट हो गया, कास्ट सर्टिफिकेट हो गया, डिजेबिलिटी का सर्टिफिकेट जिनके लिए जहाँ पर अप्लीकेबल होगा, ठीक है, 10th का 12th का, और प्रोफेशनल जो क्वालिफिकेशन आपकी है BSc है या फिर GNM है जो भी है, या फिर आपने एक्सपीरियंस जो भी है। इसके अलावा आपका रजिस्ट्रेशन हो गया, एक्सपीरियंस का हमने बता ही दिया। एनी अदर सर्टिफिकेट एज रिक्वायर्ड टू सबमिट, और अगर आप पहले से कहीं गवर्नमेंट जॉब पर एम्प्लॉयड हो तो आपको NOC भी लगाना होगा। आगे आप देख लीजिए यहाँ पर पैटर्न एंड स्कीम ऑफ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, 3 घंटे का पेपर होगा यानी 180 मिनट का, 200 क्वेश्चन टोटल आएंगे। इंग्लिश और हिंदी दोनों ही लैंग्वेज में आपको पेपर मिलेगा। इसमें 4 ऑप्शन रहेंगे, 4 अल्टरनेटिव्स रहेंगे फॉर ईच क्वेश्चन। 200 क्वेश्चन में 170 जो MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे रिलेटेड टू नर्सिंग सब्जेक्ट, आपके सब्जेक्ट से रहेंगे, और जो 30 क्वेश्चन रहेगा इसमें 10 क्वेश्चन ऐसे डिवाइड इसमें किया गया है, जनरल इंग्लिश का, फिर जनरल नॉलेज का और करंट अफेयर्स का, रीजनिंग एंड मैथमेटिक्स। ठीक है, ये 30 क्वेश्चन में ये सभी मिला करके आएंगे। नेगेटिव मार्किंग 1/3 है, मतलब 3 अगर रॉन्ग क्वेश्चन करते हैं तो 1 करेक्ट क्वेश्चन का नंबर कट जाएगा। और यहाँ पर मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स भी रिक्वायर्ड है। मेरिट लिस्ट में अगर आपको शामिल होना है तो 40% चाहिए जनरल EWS OBC के लिए, 35% SC ST के लिए। रेजुलेशन ऑफ टाई केसेज, अगर 2 कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं उनके नंबर बराबर हो जाते हैं तो उस स्थिति में कुछ क्राइटेरिया होती है, उसके हिसाब से यहाँ पर देखा जाएगा। सिलेबस यहाँ पर देख लीजिएगा, जनरल इंग्लिश 10 क्वेश्चन 30 मार्क्स पर क्वेश्चन, 3 नंबर के हैं। जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर 10 क्वेश्चन 30 मार्क के, और रीजनिंग एंड मैथमेटिक्स 10 क्वेश्चन 30 मार्क्स के। बाकी आपका ये देख लीजिएगा, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री 15 क्वेश्चन 45 मार्क्स के। साइकोलॉजी एंड सोशियोलॉजी, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग, न्यूट्रिशन हेल्थ एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन स्किल, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग, मेंटल हेल्थ नर्सिंग, मिडवाइफरी एंड जियो एंड गायनेकोलॉजिकल नर्सिंग
नर्सिंग एजुकेशन रिसर्च एंड स्टेटिस्टिक्स, प्रोफेशनल ट्रेंड्स, नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेशन एंड वार्ड मैनेजमेंट, फंडामेंटल्स ऑफ नर्सिंग एंड फर्स्ट एड। इन सभी के क्वेश्चन भी डिवाइड किए गए हैं और पर क्वेश्चन 3 मार्क्स का है। इस तरह से टोटल यहाँ पर 200 क्वेश्चन 600 मार्क्स के होंगे। ऑल कैंडिडेट्स हु विश टू अप्लाई फॉर द रिक्वायरमेंट on the post of nursing officer as per details given above are required to apply online for computer based test CBT conducted by UP UMS सैफई इटावा on the official website। तो ये ऑफिशियल वेबसाइट है जहाँ पर आपको विजिट करना होगा और यहाँ पर दिए गए लिंक पर अप्लाई ऑनलाइन लिंक पर क्लिक करके आपको ये पूरा फॉर्म फिलअप करना होगा। अगर आप फॉर्म फिलअप करते हैं तो आप तुरंत तैयारी स्टार्ट कर दीजिएगा और खूब मेहनत से तैयारी करिए, क्योंकि कंपटीशन तो रहेगा। जॉब बहुत अच्छी है, अगर हो जाए तो फिर बहुत अच्छी बात है, मेहनत करेंगे तो ज़रूर हो सकता है। बाकी आपके मन में कोई भी क्वेरी जो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और वीडियो को आप सभी प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर भी आप सभी कर सकते हैं और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब भी कर लेंगे। धन्यवाद।